चैनल पे मैं विशाल साठे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बरसात का मौसम है और हर कहीं खरपतवार की बाढ़ आ गई है, वनस्पतियों की बाढ़ आ गई है। और इसमें ये देखिए, ये एक बहुत ही रहस्यमयी जड़ी बूटी है। ये काले रंग की वनस्पति अति दिव्य वनस्पति है। ये देखिए, ये सब जगह पर लगी है। ये यहाँ है और यहाँ है, सब जगह पे ये लगी हुई है। ये आपके घर के आसपास आपको ज़रूर मिल जाएगी। एक आध हो सकता है आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पहचानते हैं तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। ये एक चमत्कारी और रहस्यमयी वनस्पति है। इसका रंग अगर देखें तो ये काला है। ये अपामार्ग जैसे दिखती है, लेकिन ये अपामार्ग नहीं है। ये देखिए, ये अपामार्ग है। इसका कलर वाइट होता है और ये जो साइड पे लगी है ये वनस्पति है। आपने पहचान ही लिया होगा ये कौन सी वनस्पति है। ये इसके देखेंगे तो क्लियर लाइंस है इसके पत्तों पे, और ये थोड़ी सॉफ्ट और मखमली होती है। जबकि अपामार्ग पे भी ऐसे पत्तों पे लाइंस होती हैं, लेकिन अपामार्ग का जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा जब प्रौढ़ हो जाता है तब ये थोड़ा सा इसमें उभार आ जाता है। और आप देखेंगे तो इसके अपामार्ग के पत्तों के किनार जो होते हैं उसमें फ्रिल्स होती हैं, जबकि ये जो है इसका पत्ते का जो एज है वो बड़ा क्लियर है और स्मूथ है। ये भी फ़र्क है। बाकी डिज़ाइन दोनों का सेम है। सामने सामने पत्ते हैं लेकिन अपोजिट पत्ते हैं। ये अपामार्ग में भी सेम डिज़ाइन होता है, सामने सामने पत्ते लेकिन अपोजिट पत्ते। और लेकिन तना इसका जो है, इसके लिए ये खास जाना जाता है। ये तना जो है इस वनस्पति का, जिस पे आज हम लोग वीडियो कर रहे हैं, वो कौवे के जंघा जैसे दिखता है। इसीलिए कौवे के पैर जैसा इसका तना का शेप होता है, इसलिए इसे कागजंघा कहा जाता है। आप में देखिए, ये अपामार्ग है और ये कागजंघा है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, और अगर आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो ये शेयर कीजिए कमेंट करके, जिससे कि सबको नॉलेज मिले और जन कल्याण हो। आयुर्वेद के ग्रंथों में कागजंघा को उष्णवीर्य बताया गया है। ये कॉमन फीचर है अपामार्ग में, कागजंघा में, कसौंदी में और पवाड़ में। ये यहाँ देखिए, ये पवाड़ भी लगा हुआ है। तो ये सारी वनस्पतियाँ साथ में लगती है जहाँ पे काफ़ी बार आपको नज़र आ जाएंगी बरसात के दिनों में। और ये सभी के सभी उष्णवीर्य वनस्पति यहाँ हैं, और ये सभी के सभी रक्त शोधक है। कागजंघा तो अत्यंत रक्त शोधक वनस्पति है। ये बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बैंगनी होते हैं। डार्क पिंक रंग के इसके फूल होते हैं, और ऐसे कौवे के चोंच जैसे सिर्फ 2 पंखुड़ियाँ वाले बड़े छोटे इसके फूल होते हैं। मैं 1-2 महीने बाद इस पे वीडियो करके इसके फूल भी आपको दिखाऊंगा। तो अपामार्ग और कागजंघा जब बड़े हो जाते हैं ये पौधे, तब ये काफ़ी भिन्न नज़र आते हैं, अलग इनकी पहचान नज़र आ जाती है। क्योंकि कागजंघा को फूल लगेंगे, जबकि अपामार्ग को बीज लगते हैं, मंजरियाँ लगती हैं। ये देखिए, सब जगह पे ये लगा हुआ है। ये एक्चुअली रास्ते के, सड़क के किनारे ही मुझे ये मिल गया है, और ये इस तरह से सड़क के किनारे में कहीं कहीं पे बहुतायत में लगा हुआ आपको मिल जाएगा, अगर आपको इसकी पहचान है तो। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे कटु कहा गया है, यानी कि ये कड़वा होता है, और ये तिक्त है, यानी कि ये तीखा है, और ये कषाय बताया गया है, और ये पचने में हल्का होता है। इसके ज़बरदस्त श्वास लाभ हैं, और ये एक तरह की रहस्यमयी जड़ी बूटी है। ऊपर से अगर बात करें तो कागजंघा हर तरह के शिरो रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी भी तरह का शिरो रोग है
मानिए अगर सिंपल सर दर्द भी है, जो कि कभी कभी ऐसा हो जाता है सर दर्द जिससे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसे में ऐसा ख़राब सर दर्द भी ये ठीक करने में बड़ा कारगर है। इसमें क्या करना है आपको, इसके जड़ का पाउडर कर करके और सर पे लेप करना है। इससे सर दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। इसके अलावा ये और भी हर तरह तरह के शिरो रोग दूर करता है। ये स्पेशली इस पर रिसर्च हुआ है, जिसमें कि कान में अगर किसी को कम सुनाई दे रहा हो तो देखा गया है कि इसके पंचांग को अगर तेल में सिद्ध करते हैं और फिर छान करके अगर एक एक दो दो बूंद कान में टपकाते हैं तो बहरेपन में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा मुंह के हर तरह की समस्या में भी ओरल हाइजीन और हर तरह के, अगर मसूड़ों में पस हो गया है, पायोरिया हो गया है, दांत में सड़न हो गई है, मुंह में छाले हो गए हैं, इतना तक कि अगर तंबाकू खा कर के ओरल कैंसर हो गया है तो इसमें भी अगर इसका पंचांग चबाते हैं, दिन में 2-3 बार चबा चबा करके थूक देते हैं तो गजब का लाभ होता है। काकजंघा कफ को कम करता है और ये ये पित्त को भी कम करता है। तो ये कफ और पित्त को कंट्रोल में बैलेंस करने वाली वनस्पति है। तो ऑब्वियसली ये हर तरह के कफ के रोग को ठीक करता है। ये दमा में और खांसी में भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये इसके लिए भी ये खास जाना जाता है। और ये हर तरह के पेट के विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है, चाहे दस्त लगे हो या पेट में कीड़े हो, ये हर तरह की पेट की समस्या भी दूर करता है। इसके सेवन के विधि की अगर बात करें तो इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है, उसे सुखा लिया जाता है छाया में और फिर उसका प्रयोग किया जाता है आधे से 1 ग्राम। आप आधा ग्राम जितना डायरेक्टली इसका पानी के साथ पंचांग ले सकते हैं खाली पेट, या फिर इसे काढ़ा बना करके भी इसके पंचांग को लिया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ लोग इसके जड़ के पाउडर का भी, जड़ के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं या फिर काढ़ा बना करके पीते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। काकजंघा हर तरह के चर्म विकारों में भी बहुत लाभ करता है। किसी भी तरह का चर्म विकार क्यों ना हो, अगर इसका सेवन किया जाए तो गजब का लाभ होता है। चर्म विकारों में एक तो मैंने बताया उस तरह से इसका आंतरिक सेवन करना होता है, और इसके पंचांग को सुखा करके जला करके और शरीर पे इसके राख को लगाने से भी बड़ा ज़बरदस्त चर्म विकारों में लाभ देखा गया है। काकजंघा एक अत्यंत गुणकारी वनस्पति है, चमत्कारी वनस्पति है। इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, एक्चुअली एक वीडियो में नहीं कवर किए जा सकते हैं वो, लेकिन कुछ और मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। ये जैसे लिकोरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। महिलाओं में अगर श्वेत प्रदर की समस्या है उसमें भी इसका सेवन करने से बड़ा गजब का लाभ होता है। इसके अलावा प्रसूता अगर डिलीवरी के टाइम पे इसके जड़ को कमर में बांधें तो सुख प्रसव हो जाता है। इसके अलावा आजकल डायबिटीज़ को लेकर के भी इस पे बड़ा रिसर्च हो रहा है और इसमें भी इसके बड़े गजब के स्वास्थ्य लाभ सामने आए हैं। ये डायबिटीज़ में भी अत्यंत कारगर है। अगर इसके, जैसे मैंने बताया, अगर इसका पंचांग का सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ भी तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। और ये इसके बहुत ही अमेजिंग इसके डायबिटीज़ में रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले आप आपके वैद्य से ज़रूर परामर्श कर लें, क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक बॉडी के रोग, हर एक बॉडी की अवस्थाएं अलग होती हैं। और ये जानकारी के लिए वीडियो है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। तो अगले वीडियो तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।